2 दिनों में 2 जघन्य अपराधों ने शहर को हिला के रख दिया है। मासूम लोगों का कत्ल और उनके घरों में चोरियां हो रही, लेकिन पुलिस चुप है। क्या एक आम आदमी को बिना डरे खुल के सांस लेने तक का हक नहीं है? कल ही चेंबूर के एक दंपत्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। कुछ ही दिन पहले उनकी नई शादी हुई थी, पर हत्यारों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। 2 दिन पहले इसी तरह का हादसा एक वृद्ध व्यापारी के साथ हुआ था, जो कि अकेले रहते थे। इस शहर के लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। जूही की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था अभी तक। विनय भी इस नए मकान में आके कितना खुश था वो। अरे सबसे अच्छी बिल्डिंग है ये, सब कुछ है यहाँ। काश अच्छी सिक्योरिटी होती इस बिल्डिंग में। खून हुए कैसे? सर वही समझ नहीं आ रहा। सुबह जब काम वाली बाई इस घर में आई तो ये दरवाजा खुला हुआ। जैसे अंदर आई इन दोनों की लाशें यहाँ पड़ी। काम वाली कहाँ है? तुमने सुबह क्या देखा था? साहब, जब मैं आई तो बाहर का दरवाजा खुला था। मैं हैरान हो गई। मेम साहब, अंदर जाकर देखा तो बेडरूम का दरवाजा बंद। मेम साहब, अंदर आऊं कि नहीं मैं सोच रही थी। थोड़ा शर्म भी आ रही थी। नया शादी था दोनों का। पहले मैंने दरवाजा खटखटाई पर कोई खोला नहीं। फिर मैंने धक्का लगाई मेम साहब, और जब अंदर देखा साहब मेरा सर घूम गया। मैं उधर ही जमीन पर बैठ गई। श्री, क्या क्या चोरी हुआ यहाँ? सर दोनों के माँ बाप से पूछताछ की हमने। कोई तकरीबन 10,000 रुपए कैश और 55,000 रुपए की ज्वेलरी गई। ये लोग ज्यादा कैश और ज्वेलरी घर में रखते नहीं थे सर। सर वहां से सब चेक कर लिया। इंस्पेक्टर, जाके मेड को लेके आओ। जी सर। सर तो सुबह तुम इस कमरे में आई, क्या एसी ऑन था? जी साहब, मैंने ही बंद किया क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही थी। अगर ज्यादा देर तक एसी चलाया जाए तो मार्बल का फर्श ठंडा रहता है, जैसे अभी। वैसे भी तुम्हारी मेम साहब पंखा तो चलाती नहीं थी। जी, वो हमेशा ऐसे ही चलाती थी। कल शाम को ही एसी सर्विसिंग हुआ है। उसमें कुछ आवाज आ रही थी, पर आवाज तो अभी भी आ रही है। बताइएगा एक सेकंड। आप दोनों बाहर जाइए। श्री, इसे फॉरेंसिक्स में भेजो। ओके सर। ये दोनों मौत ऐसी नहीं हुई राठौर। इस मेड का सर यूं ही नहीं घुमा राठौर। इसने भी वह जहरीली गैस इनहेल की है जिसने इन दोनों की जान ली।
बट सिर्फ इतना ही कि जब इसने ये नेम किया तब उस जहरीली गैस की मात्रा इस हवा में थोड़ी कम थी। बताएं तो नई कंपनी लगती है। प्लीज इस सर्विस सेंटर में कॉल करो और पता करो कि कल सर्विसिंग करने के लिए कौन सा आदमी आया था। ओके सर। कॉकरोच। तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे थे? ये एक नई तरीके से सोच समझ के किया गया खून राठौड़, किसी मामूली चोर का काम नहीं है। ये क्या है? कांच का टुकड़ा। वो तो मुझे भी दिख रहा है छोटू, लेकिन इस पे लगा क्या? पेंट, शायद खून। श्री, इसे फॉरेंसिक भेजो। सर बिल्डिंग में अलग अलग तरह के आदमी आते हैं, मैं किस चीज पे ध्यान दूं और अकेला पड़ जाता हूँ, आप तो जानते हैं सर। लेकिन बिल्डिंग का एक सेक्रेटरी होने के नाते आप बिल्डिंग साफ रखते हो ना। इस फ्लैट में कितने कॉकरोचेस है? आज तक बिल्डिंग में किसी की भी कॉकरोच की कंप्लेंट नहीं आई। अगर कंप्लेंट आती तो हम एक्शन तो लेते। तुम छोटू एसी रिपेयर करने वाले से फॉलो अप करो। और तुम याद है उस रिपोर्टर ने क्या कहा था? शहर में 2 जघन्य अपराध हैं जिसने शहर को हिला के रख दिया, राइट? ओके। माँ की विजिट जाने के बाद मैंने डैड से कितनी बार बोला था आप आके मेरे साथ अमेरिका में रहिए, यहाँ उनका कोई था ही नहीं। उनके 3 भाई थे पर वो भी उनकी जरा भी परवाह नहीं करते थे। परिवार का पुराना झगड़ा, तीनों भाई एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते। उनके बाकी दोनों भाई कहाँ रहते हैं? अमित चाचा मेपीएनसी रोड पे रहते हैं एंड प्रशांत चाचा बांद्रा। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक आपके पिताजी की मौत जहर से हुई। वो जहर हमें पानी के फिल्टर में मिला था। आपको इस बारे में कोई आइडिया है? किसी पे कोई शक? आई एम सॉरी, नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपके घर में काम करने के लिए कितनी बाई आती है? बस यही एक है एंड दोपहर के अंदर राजपाल करके आता है, वो बर्तन वगैरह करता है एंड एक्चुअली वो कल से काम पे आया नहीं है। उसका पता? एक मिनट। निशान तो बेस्ट कंट्रोल के बाद पाए जाते हैं। क्या हाल फिलहाल में आपके पिताजी ने कोई भी बेस्ट कंट्रोल कराया था? आई डोंट नो। ये शीशा? पता नहीं, एक मिनट। दामिनी, यहाँ कुछ और हुआ करता था? साहब यहाँ पे तो पेंटिंग थी। पेंटिंग? मतलब दादाजी की पेंटिंग। एक्चुअली मेरे दादाजी अनंत शर्मा वो पेंटर थे और उनकी 3 पेंटिंग्स थी। तीनों भाइयों लड़ झगड़ के सब एक ले गए, वो भी कंपटीशन के लिए। किस चीज की पेंटिंग थी? कोई लड़ाई की थी, प्लासी और समथिंग, आई एम नॉट रियली श्योर। कीमती थी? नहीं, मेरे दादाजी कोई नामी पेंटर नहीं थे। थैंक यू। मिस्टर शर्मा के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, पता करो कि उन्होंने कौन सी पेस्ट कंट्रोल कंपनी को यहाँ बुलवाया था। ओके सर। राजपाल यही रहता है? हाँ, राजपाल तो यही रहता है, लेकिन 2 दिन से घर नहीं आया। आप कौन? उसकी बदनसीब माँ, और कौन हो सकता है?
हाँ राधो, एसी रिपेयर करने वाला कोई भी कल विनय और जूही के घर नहीं गया। पिछले 3 दिनों में 2 चोरियां हुई और उन घरों में रहने वाले एक अकेले बिजनेसमैन और एक न्यूली मैरिड कपल को मार भी दिया गया। श्री राइट सर। पहले केस में नौकर ने पानी में जहर मिला दिया और दूसरे में एसी मैकेनिक ने एसी में जहरीली गैस छोड़ दी। Are you sure? तुम्हें शक है राउते? वो नौकर लापता है और एसी मैकेनिक भी। अब सवाल सिर्फ इतना है कि उन्होंने ये काम क्या किसी के कहने पे किया है। मिस्टर शर्मा के घर से तुम्हें क्या मिला? तो, अखबार का बिल, दूध वाले का बिल, रेड मेल कुरियर सर्विस की एक पर्ची। अनडिलीवर्ड पार्सल। लेकिन ऐसा था क्या इस पार्सल में? और हाँ सर, उन लोगों ने ग्रीन होम पेस्ट कंट्रोल सर्विस को भी बुलाया था। वो 3 महीने की फ्री सर्विस करने वाला? शायद पेपर में इश्तिहार देखा होगा। और हाँ, उसका ऑफिस सेंटा क्रूज में। और हाँ सर, उस कांच के टुकड़े पे हमें जो निशान मिला था वो खून ही था। शायद उस नौकरानी की होगी या फिर उस पेंटर की। हम इन सब चीजों के पीछे पड़ी क्यों रहे हैं? केस बिल्कुल सीधा है। ये काम शातिर चोरों का है। जो सामने है वो हमेशा सच नहीं होता राठौड़। इसके बारे में पता लगाना होगा। सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने का जो शौक है ना तुम्हें राउते, उस शौक को शौक से पूरा करते रहे। हमें उन चोरों को पकड़ना है इसके पहले कि वो चोरी का माल लेके फरार हो जाए। वो तो आसान है। अगर चोर को ढूंढना है तो जहां वो छुपता है उससे पहले ये पता करो कि वो किन लोगों से बात करता है। शायद उसके फैमिली मेंबर्स। बाकी रहा वो एसी मैकेनिक। उन लोगों ने कॉल सेंटर में कॉल जरूर किया था, लेकिन कंपनी ने किसी भी मैकेनिक को नहीं भेजा। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। हो सकता है कि उस कॉल सेंटर से किसी एक आदमी ने हमसे झूठ कहा। इसके बारे में तो पता लगाना होगा राठौड़। राजपाल की बहन है। भाई तुम वापस कब आओगे? आ जाऊंगा। पहले पुलिस को सारा मामला भूलने तो दे। तुमने किसी को बताया तो नहीं ना? हम तुम्हें सुदीप शर्मा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं राजपाल। You're under arrest। वो है सर जिसने विनय और जूही के एसी सर्विस का कॉल रिसीव किया था। सुदीप शर्मा। हाँ, एक क्रेडिट कार्ड आया था कमर्शियल बैंक से, पर वो घर पे नहीं थे, इसीलिए वो वापस चला है। क्या आप उन्हें दे देंगे? लाइए। 3 महीनों के लिए हम फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद आप हमें बता दीजिए कि आपको आगे ट्रीटमेंट लेना है या नहीं। वैसे ऑफिसर्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छे स्कीम्स हैं।
आप यदि अपने पुलिस स्टेशन में कराना चाहते हैं तो आप बेशक मुझे फोन कर सकते हैं। दिस इज माय विजिटिंग कार्ड, राहुल तालुकदार। हम अपने हर एक क्लाइंट का बड़ा ही पर्सनल ख्याल रखते हैं। इनफैक्ट सर्विसेज के लिए तो कई बार मैं खुद उनके घर पे जाता हूँ। तो आपके लोग मिस्टर सुदीप शर्मा के घर भी गए थे? 1 महीने पहले। इनफैक्ट जब से ये स्कीम चालू हुई है हमने इतने सारे घरों में पेस्ट कंट्रोल किए हैं कि ठीक से कुछ याद नहीं आता। वैसे मेरी अकाउंटेंट रोजी आपको सब कुछ बता देगी, उसके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। क्या आपके पेस्टिसाइड में ऐसा कोई भी केमिकल है जिसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट होता हो या कोई बुरा असर? हमारा नाम ही ग्रीन होम है। हम ऐसे किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसका कोई खराब इफेक्ट हो, जो इको फ्रेंडली ना हो। थैंक यू। मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। उसी जब मैं साहब के घर पहुंचा तो उनका दरवाजा खुला हुआ था और साहब किचन में मारे पड़े थे। बेडरूम में जब पहुंचा तो अलमारी खुली हुई थी। मेरे मन में लालच आ गया, मैंने अपने आप को रोकने की बड़ी कोशिश की लेकिन मैं रोक नहीं पाया सर। मैं सच कहता हूं मैंने खून नहीं किया सर, मैं किसी का खून क्यों करूंगा? मुझसे बस एक छोटी सी गलती हो गई कि मैं लालच में आ गया। मैं खून नहीं किया तो क्या कहना है तुम दोनों को? सर हम लोग बार बार यही कहना चाहते हैं आप लोगों से कि साहब जब भी मेरे पास एसी सर्विसिंग के लिए कॉल्स आते थे तो मैं कंपनी के बजाय इसको भेज देता था और ये अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में करके चलाता था। और रही साहब पैसों वाली बात, वो हम लोग आधे आधे बांट लेते थे। हाँ सर, मैंने एसी रिपेयर किया था, लेकिन तब तक वो दोनों एकदम ठीक थे। मैडम ने मुझे ऊपर से 100 रुपए भी दिए थे। सर भला मैं अपने ग्राहक को मार के अपने पेट पे लात क्यों मारूंगा? छोड़ो, ले जाओ इन्हें। एकदम आसान लगता है सर, एकदम सीधा, अच्छा परफेक्ट। 2 खून, 2 चोरियां, 2 सस्पेक्ट, दोनों गायब। असल में आसान है नहीं हिस्ट्री, आसान दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहा था तुमने? अच्छा परफेक्ट। खून के निशान वाला कांच, ऐसा कांच जो किसी चीज के ऊपर लगा होता, जैसे किसी तस्वीर की फ्रेम में, किसी फोटोग्राफ पे लगा हो, या कोई पेंटिंग भी हो सकती है जैसे मिस्टर शर्मा के घर पे थी। साहब यहाँ पे तो पेंटिंग थी। पेंटिंग? इसका मतलब चोर उसे यूं नहीं ले गए। राठौड़, हमें विनय और जूही के माँ बाप से मिलना होगा। राउते, तुम जिनकी कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहे हो वो जंजीर है ही नहीं। पेंटिंग की चोरी और पता नहीं क्या क्या, हम यूं ही चक्कर काटते रहेंगे। ये चक्कर उस नौकर को ढूंढने के चक्कर से ज्यादा फायदेमंद रहेगा राठौड़, ट्रस्ट मी। बिल्कुल नहीं, उन दोनों को पेंटिंग वगैरह का शौक नहीं था। वो घर पे पेंटिंग क्यों रखते हैं? शादी हाल ही में हुई है ना, तो जाहिर सी बात है कि रिसेप्शन पे जो भी गेस्ट आए थे आपके पास उनकी एक लिस्ट होगी। जी है। तुम क्या इन 500 लोगों को फोन करने वाले हो राउते? नहीं राठौड़। श्री सर, उन 500 लोगों में से कितने शर्माज हैं? 1 मिनट सर। तुम करना है क्या चाह रहे हो? इसमें से 5 शर्मा है और उनमें से 1 प्रशांत शर्मा है। अमित चाचा नेपीएनसी रोड पे रहते हैं एंड प्रशांत चाचा बांद्रा। हेलो, प्रशांत शर्मा, एसीपी अर्जुन बोल रहा हूँ ईडीएम से। बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने विनय और जूही की शादी में उन्हें क्या गिफ्ट दिया था? कारण बाद में बताऊंगा। पेंटिंग, क्या मैं जान सकता हूँ उसका पेंटर कौन था? एक आखिरी सवाल, आपके पिताजी का नाम क्या है? तो आनंद शर्मा के बेटे ने अपने हिस्से की पेंटिंग विनय और जूही को उनकी शादी पे गिफ्ट दी, लेकिन जब हम वहां गए तो पेंटिंग वहां नहीं। विनय और जूही दोनों को ही इस पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं था, तो जाहिर सी बात है उन्होंने इसे ऊपर स्टोरेज में रख दिया होगा। जो कोई भी इस पेंटिंग की तलाश में गया उसने वो पेंटिंग ऊपर स्टोरेज से निकाली और पेंटिंग निकालते हुए उस पेंटिंग का कांच टूटा और उस कांच से उस आदमी का हाथ कटा, जिसकी वजह से उसका खून हमें उस कांच के टुकड़े में मिला जो ऊपर स्टोरेज में पड़ा। इसका मतलब कोई आनंद शर्मा की पेंटिंग्स के पीछे है और वो हर एक उस इंसान को मार रहा है जिसके पास भी वो पेंटिंग्स है। श्री, ये आनंद शर्मा क्या कोई बड़ा पेंटर था? नहीं सर, ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितना भी है
उसमें से हमें ये लगता है कि वो एक ठीक ठाक पेंटर थे। 1950s में स्ट्रगलिंग के बाद उन्होंने शादी कर ली और पेंटिंग छोड़ दी और गृहस्थी बसाने में बिजी हो गए। उनके 3 बेटे हैं सर, तीनों अलग अलग रहते हैं। तो ये आखिरी पेंटिंग उसके सबसे छोटे बेटे अमित के पास होगी। अमित शर्मा, रेफरेंसी रोड, घर का पता। बहुत लेट हो जाएगा श्री, उसकी जान खतरे में है। सर, लैंडलाइन नंबर कोई नहीं उठा रहा है। हेलो, नेपेंसी रोड पुलिस स्टेशन, एसीपी राठौड़ है। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने यार? किसके कहने पे आप लोगों ने पुलिस मंगा रखी है मेरे घर पे? मैंने तो पुलिस प्रोटेक्शन कोई मांगा नहीं आपसे, और मेरे जान को खतरा है ये मुझे ही नहीं पता। 2 दिन पहले आपके छोटे भाई की हत्या हुई। देखिए, अगर आपको मेरे भाई के बारे में कुछ जानना है ना, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जिस आदमी ने मेरे बिजनेस में मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हम आपसे सिर्फ आपके पिताजी की पेंटिंग्स के बारे में पूछना है। पेंटिंग? वो पेंटिंग, बेकार सी पेंटिंग। अरे उसे तो मैंने कब का बेच दिया। बेच दिया? कहाँ बेचा आपने उसे? ऑक्शन हाउस में। और कहाँ? और ये ऑक्शन हाउस है कहाँ? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। आनंद का बेटा ही उस पेंटिंग को यहाँ पे लाया था, और मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि अनंत ने शादी के बाद भी कोई पेंटिंग बनाई। तो आप अनंत को अच्छी तरह जानते थे? 40 साल से दुकान चला रहा हूँ। इस शहर के पेंटर और पेंटर बनने वाले हर शौकीन को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा हुआ उसने ये फील्ड छोड़ दी और एक अमीर लड़की देखी और अपनी प्यारी बिजिया ताल्लुकदार को छोड़ा, और उस अमीर लड़की से शादी करके उसने अपने ससुर के बिजनेस को संभाला। मैं भी क्या पुराने किस्से छेड़ बैठा, पर अच्छा किया अनंत ने, नहीं तो वो अपने दोस्त बंसी की तरह एक ड्राइंग टीचर बन के रह जाता। और ये पेंटिंग खरीदी किसने? ये भी एक मजेदार किस्सा है। जिस दिन मैंने उसे ऑक्शन पर लगाया, मिस्टर द्विवेदी ने आके खरीद लिया। कह रहे थे कि उनकी दीवार पे कुछ जगह खाली है, कोई ऐतिहासिक पेंटिंग वहां पे अच्छी लगेगी, अगले हफ्ते आके पूरे दाम देके ले जाए। मिस्टर द्विवेदी उद्योगपति और कला के शौकीन। लेकिन अगले दिन एक आदमी आया और कहने लगा कि मैं ये पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि एक बार पेंटिंग हम बेचने के बाद दोबारा सौदा नहीं करते, और द्विवेदी तो बहुत अरसे से हमसे पेंटिंग खरीद रहा था। हाँ? ये बात बड़ी दर्दनाक है। जिस दिन वो हमारी पेंटिंग खरीद के गए थे, सड़क एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई थी शायद। उसका मतलब एक और खून हुआ था। खून? कुछ नहीं। आपके पास उस पेंटिंग की तस्वीर है? हाँ है, हम सारी प्रिंटिंग्स का रिकॉर्ड रखते हैं। ये देखिए। पेंटिंग में ऐसा क्या है कि इसके लिए कोई किसी की जान ले लेगा? प्लीज जूम इन करो। इस शील पे क्या लिखा है? क्या ये कोई क्लू है? लेकिन किस चीज का? मतलब कोई इसके बारे में जानता है। थैंक यू मिस्टर शर्मा, ये इन्फॉर्मेशन के लिए। पापा को पेंटिंग करते हुए कभी देखा नहीं। शादी के बाद वो बिजनेस में काफी बिजी हो गए थे। उनके आखिरी दिनों में उन्होंने 3 पेंटिंग बनाई थी। वो काफी खुश थे कि पेंटिंग के दौर के एक दोस्त थे बंसीला, वो आखिरी दिनों में उन्हें मिलने भी गए थे। शायद जिंदगी में इतना काम करके वो थक से गए थे। उसके बाद वो कभी उठे ही नहीं। उन तीनों पेंटिंग में से जो पेंटिंग आपके पास थी, क्या उसकी कोई तस्वीर है? सर, अब इतनी पुरानी पेंटिंग की तस्वीर कौन लेता है? हाँ, 1 मिनट। कुछ दिन पहले मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी थी। हमने बहुत सारी तस्वीरें खींची थी। हो सकता है वो तस्वीरों में कहीं वो पेंटिंग मिल जाए, लेकिन उसे ढूंढना पड़ेगा सर। मिस्टर शर्मा, वो तस्वीर जल्द से जल्द ढूंढिए। इस केस में हमारी बहुत मदद करेगी वो तस्वीर। थैंक यू।
श्री सुदीप शर्मा के बेटे को फोन करो और उससे कहो कि अगर उसके पास इस पेंटिंग की कोई भी तस्वीर है तो जल्द से जल्द भेजे। ओके सर। सर मिस्टर द्विवेदी वहीं मर गए थे, ये पुलिस वालों का रिपोर्ट है और घर वालों को पेंटिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, गाड़ी में भी कुछ नहीं मिला था। कहानी कुछ और ही है। आनंद शर्मा ने 3 पेंटिंग्स बनाई जिनमें कुछ क्लूज, कुछ सुराग थे जो उसके बेटों तक को नहीं पता थे और उसके बेटों ने अनजाने में वो पेंटिंग्स इधर उधर बांट दी। फिर एक आदमी आता है जो एक एक करके वो पेंटिंग चुराता है और जिनके पास भी वो पेंटिंग उनको वो मार देता है और वो कीमती सामान भी साथ ले जाते हैं, इससे ऐसा लगे कि सिंपल चोरी हुई। बहुत चालाकी से वो हमारा ध्यान और लोगों की तरफ मुड़ता रहा, लेकिन पेंटिंग्स किस तरफ इशारा कर रही हैं? सर फोटोज आ गई है, दिखाओ। प्रशांत ने भेजी है। राइजिंग पेंटिंग में तो एक राजपूताना दिख रहा है, लेकिन आसपास का एरिया तो ऐसा लग रहा है जैसे यूरोप है। ये क्या है? जूम करो। ध्यान से देखो, कैवलरी के सब लोगों ने नवाब के झंडे पकड़े हुए हैं। लेकिन ये झंडा क्या है? ये तो किसी देश का झंडा लग रहा है। बेल्जियम सर। बेल्जियम, लेवेन, सेल्स। ये तो एक बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ बेल्जियम, लुवेन में है। कस्टमर का नाम मांग रहा है। आनंद शर्मा। 6 डिजिट पासवर्ड मांग रहे थे। आनंद शर्मा चाहे बहुत अच्छा पेंटर ना रहा, लेकिन उस आदमी का दिमाग बहुत तेज था। हर पेंटर अपनी पेंटिंग कंप्लीट करने के बाद उस पेंटिंग के नीचे अपना साइन और वो तारीख डालता है जिस दिन उसने वो पेंटिंग बनाई, ठीक जैसे आनंद शर्मा ने भी किया। 34। लेकिन ये तो कोई भी तारीख नहीं हो सकती श्री, क्योंकि किसी भी महीने में 34 दिन नहीं होते। ये इसी पासवर्ड के 2 डिजिट्स है। 24 और ये 49। 6 डिजिट तो मिल गया सर, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा? इस ऑर्डर में ये घटनाएं हुई है श्री, इसलिए उन्होंने ये ऐतिहासिक पेंटिंग सेलेक्ट की थी। जो घटना पहले घटी वो पहले, बाद में दूसरी और फिर आखिरी। लगता है मुझे इतिहास दोबारा पढ़ना होगा, और वैसे भी हिस्ट्री मुझे मार्क्स कम ही मिलते थे। तो पहले पृथ्वीराज, फिर राणा प्रताप, फिर बैटल ऑफ पलासी, तो ये हो गया 24, 34 और 49। यही सही ऑर्डर है श्री, पासवर्ड यही है। अनंत की पूरी जिंदगी का कमाया हुआ काला धन। तो पैसा किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। श्री रोको इसे। सर रोक नहीं पा रहा हूं, उसने पहले कमांड दे दिया है, हमारा कमांड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। श्री ये पैसे किसके अकाउंट में जा रहे हैं, नाम क्या है उसका? सर कुछ भी नहीं पता चल रहा है। Damn it! ये वही आदमी है, लेकिन ये है कौन? कॉकरोच। आज तक बिल्डिंग में किसी की भी कॉकरोच की कंप्लेंट नहीं आई। हेलो, ग्रीन होम पेस्ट कंट्रोल, रोजी से बात करवाइए। हेलो रोजी, अपनी लिस्ट चेक कीजिए और मुझे बताइए कि विनय संपत नाम का किसी भी आदमी ने आपसे पेस्ट कंट्रोल करवाया था? कब? उसका एड्रेस और पहली सर्विस कब हुई? थैंक यू। राहुल तालुकदार ने विनय और जूही के घर में पेस्ट कंट्रोल किया था जिस दिन उनकी मौत हुई। वही है हमारा आदमी राठौड़,
एक पेस्ट कंट्रोल वाला ही एक ऐसा आदमी है जो घर के किसी भी कोने में आ जा सकता है। उसके पास जहरीले केमिकल्स भी होते हैं। इसका मतलब वो पहले लोगों को मार रहा था, फिर पेंटिंग चुरा रहा। क्यों? क्योंकि राहुल तालुकदार अनंत शर्मा का बेटा है। नाजायज अनंत शर्मा और विजया तालुकदार का बेटा। अपनी प्यारी विजया तालुकदार को छोड़ा और उस अमीर लड़की से शादी करके उसने अपने ससुर के बिजनेस को संभाला। फ्लैट में मरे हुए कॉकरोच, बंगले में पेस्ट कंट्रोल और वो सेक्रेटरी, जंजीर थी राठौड़, कड़ियां पहले ही जुड़ जानी थी। खासतौर पे तब जब उस सेक्रेटरी ने हमें यह बताया कि आज तक उसको किसी ने भी उस बिल्डिंग में कंप्लेंट नहीं की कॉकरोचेस या किसी भी इंसेक्ट्स को लेकर। आज तक बिल्डिंग में किसी की भी कॉकरोच की कंप्लेंट नहीं आई। श्री, मुंबई के हर बैंक में पता करो कि राहुल तालुकदार नाम का किसी भी आदमी का उनके बैंक में कोई अकाउंट है, क्योंकि अगर मेरा शक सही है तो वो सारा पैसा आज ही निकालेगा। क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत वक्त बर्बाद कर चुका है ये पासवर्ड पता लगाने। लेट्स गो। कुछ ही मिनटों में आपका पैसा तैयार हो जाएगा। वो तो अच्छा हुआ कि आपने मैं कुछ दिन पहले ही बता दिया। शुक्रिया सर इसके लिए, वरना इतना बड़ा अमाउंट मुश्किल हो जाता सर। जी वो तो मुझे पता था कि मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये नहीं पता था। लेकिन आप सारा पैसा निकालना चाहते हैं? जी हाँ। ग्रेटर मुंबई कमर्शियल बैंक सेविंग अकाउंट और श्री पैसा पता करो पिछले 15 मिनट में कौन से अकाउंट में एक बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। उसके भागने से पहले हम उसे पकड़ लेंगे। ओके सर। ये लीजिए, पूरे हैं? आ गया पैसा, देख लीजिए। Thank you so much. Have a nice day. बड़ा भारी है। खेल तो अच्छा खेला लेकिन पूरा नहीं कर पाए। मिस्टर तालुकदार कहूं या मिस्टर शर्मा? मैं उनका नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उनके पैसे लेके भाग सकते हो। किसने बताया तुम्हें इस पैसे के बारे में? बंशी ने? नहीं, उन्होंने ही बताया था। मैं जब बंसी चाचा के आखिरी दिनों में उनसे मिलने गया था तो वो यानी मिस्टर शर्मा वहीं थे। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह उनके ससुर ने उन्हें करोड़ों का ब्लैक मनी दिया, जिसे उन्होंने दोगुना और चौगुना किया। लेकिन उनके निकम्मे बेटों को, बेवकूफ बेटों को कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। तो उसके बाद तुमने उन पेंटिंग्स को हड़पने की ठान ली। तो क्या करता मैं? अपने आंखों के सामने करोड़ों की संपत्ति को लुटते हुए देखता। उस पेंटिंग्स को उन्होंने किसी को या तो दे दिया या सस्ते दामों में बेच दिया। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सका।
ये खून तो उन्हीं का है ना, मैं भी उन्हीं की संतान हूं। इससे ये सब कुछ नहीं देखा गया। एक्सक्यूज मी सर, मुफ्त में एयर फ्रेशनर कार में लगाइए और बदबू मिटाइए। क्या? बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त में सर। कंपनी का प्रमोशनल ऑफर है। अगर आप कहें तो मैं आपकी कार में फिट कर देता हूं सर। लगा लो। हैव ए नाइस डे सर। से तुम्हें आइडिया मिला। मुफ्त की चीजें किसे नहीं पसंद मिस्टर तालुकदार, इसीलिए तुमने फ्री पेस्ट कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन तुम एक बात भूल गए, हर किसी को पेस्ट कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? उस पूरी बिल्डिंग में उस एक फ्लैट को छोड़ के किसी भी और फ्लैट से कोई कंप्लेंट नहीं आया कॉकरोचेस को लेकर। कैसे? क्योंकि उस एक फ्लैट में कॉकरोच की कंप्लेंट पैदा करने वाले तुम थे। फिर अपनी फ्री सर्विस के ऑफर के साथ तुम जा पहुंचे वहां। वैसे जूही जी ने हम लोगों को अच्छा टिप दिया एसी रिपेयर करने के लिए। चलिए करते हैं। उसके बाद तुमने अपनी तरफ से ध्यान हटाने का तरीका भी ढूंढ लिया, लेकिन तुम एक बात भूल गए, हर गुनाह की सजा मिलती, और जब तक हम यहां हैं हर गुनाह की सजा भुगतोगे तुम। समझे या समझाऊं? गिरफ्तार कर लो इसे। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईटीएफ ने 200 करोड़ का काला धन एक बैंक से ढूंढ निकाला है और उसे सरकार के हवाले कर दिया है, और सिर्फ 2 दिनों में 2 कत्ल के केसेस भी हल कर दिए। अगर ईटीएफ जैसे विभाग हमारी सुरक्षा के काम में लगे हुए हैं तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। हम चैन की नींद सो सकते हैं। पापा हुआ क्या? ये क्या है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से कैसे? क्या जरूरत थी वहाँ पे जाने की?
अरे यार मुझे थोड़ी पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। पुलिस के पास जाए। पता लगाना होगा रात को।